Welcome to all of you in this videos. आज हम इंटरमीडिएट के क्लास 12 के बिलियन चैप्टर्स के जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मोलरता क्या है। मोलरता को रिप्रेजेंट एम से किया जाता है और मोलरता हम लोग समझते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ये आपका मोलरता होती है। डिफिनीशन कैसे लिखना है? देखिए, जब बिलियन का आयतन यहाँ लिखा है, इसी फार्मूले से ही हमें डिफिनीशन निकालना रहता है। तो हम ये देखते हैं कि बिलियन का आयतन लीटर में लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। कैसे समझेंगे कि विलयन का आयतन लिया है, जैसे ये ऐसे समझिए कि इसमें समझ लीजिए कि एक बीकर है, इसमें 1 लीटर हमने क्या ले लिया, वाटर। 1 लीटर H2O पानी ले लिया। इसमें हमने क्या किया, चीनी घोल दी, चीनी C12H22O11। जब ये मैंने घोला तो ये एक सॉल्यूशन यानी शरबत बन गया, सॉल्यूशन बना। अब इसमें जो ये घुले हुए मोल हैं चीनी के, वही इसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। ऐसे कहेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसे 1 लीटर पानी लिया और पानी मैंने 10 अणु जो है चीनी के डाल दिए, तो जो 10 अणु चीनी के डाले हैं वो कहाँ घुले हैं, पानी में घुलेंगे, तो विलयन बनेगा। तो विलयन में जो चीनी के मोल उपस्थित हैं वही उसकी मोलरता है। समझ रहे ना? कहेंगे 1 लीटर पानी में, या ऐसे कहेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं एकांक आयतन वाले विलयन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। एकांक आयतन का मतलब है 1 लीटर। एकांक आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक या इकाई, यूनिट, मोल प्रति लीटर होती है। मोल प्रति लीटर या मोलर होती है। फार्मूला ऊपर लिखा है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि विलेय के जो मोल होते हैं, मोल को हम स्मॉल n से दिखाते हैं और आयतन को हम b से दिखाते हैं, और इसको m से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर n अपान b, किसमें, लीटर में। ठीक, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर होता है विलेय का भार
W बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट m ये होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अथवा n बराबर लिख सकते हैं W बटे m, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जहां n है वहां पर हम लिख सकते हैं W बटे m, और यहां पर देखिए n के स्थान पर W बटे m हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि यहां रख सकते हैं m यानी मोलरता बराबर हो जाएगी टोटल बटे B, किसमें, लीटर में। या इसको लिख सकते हैं हम m बराबर W बटे mv, किसमें, लीटर में। अगर आयतन आपका किसमें दिया हो, मिली में दिया हो, तो क्या होगा, मोलरता बराबर हो जाएगी W बटे mv, मिली में दिया हो, मिलीलीटर में, तो यहां पर 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा। ये होता है आपका मोलरता, है ना। अब मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी अगर समझना है तो एक साथ ही समझेंगे। अभी पहले हम डिफिनीशन समझते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए अगला देखिए, इसका अलग बना लो, अलग अलग बनाओ, छोटा छोटा बने ज़्यादा सही रहता है।